अपने आज के मेहमान आले जनाब पादरी अफजाल चौहान साहब को दावत देते हैं कि वो सीट पर खड़े हो जाएं और उनके गले में माला डालने के लिए हमारे बुजुर्ग लाल मसीह साहब स्टेज पर पहुंच जाएं। सब लोग ताली बजाएं। शुक्रिया। अभी हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि अभी जो थोड़ी देर बाद हम खुदा का पाक कलाम सुनने वाले हैं, सब सर झुक जाएं और दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है पास्टर याकूब साहब दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। आए दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज लश्करों के खुदाबंद, खुदामुंद खुदा हमारा ईमान है कि तू इस वक्त यहाँ पर है, और खुदामुंद खुदा तू अपनी कुदरत के साथ अपने बंदे को इस्तेमाल कर, लफ्ज़ों की तरतीब तू दे, और खुदामुंद खुदा उसके साथ हो। और खुदामुंद तेरा वादा है कि मैं तुझे याद दिलाऊंगा और तुझे तेरे मुंह में कलाम डालूंगा। तो खुदामुंद अपने बंदे के साथ हो और खुदामुंद उसे शोले बनाकर खुदामुंद इस्तेमाल कर। खुदामुंद कलीसिया को भी खुदामुंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदामुंद खुदा आज तेरा रूह इन पर खुदामुंद खुदा नया खुदामुंद इनको रूह की ममूरी इन पर जा खुदामुंद हाजिर हो, ताकि खुदामुंद तेरा कलाम और तेरी रूह कुद्दस खुदामुंद यहाँ पर है और खुदामुंद उन पर असर करे। खुदामुंद आज दिलों गुर्दों और ज़हनों और ख्यालों को खुदामुंद खुदा तो उन पर असर कर। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदामुंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में मांग लेते हैं, आमीन। शुक्रिया। मैं आपकी तालियों की गूंज में आज के पैगंबर आली जनाब पादरी अफजाल चौहान साहब को, जो ऊंचा क्लेर गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं, खुदा उनका पाक कलाम पेश करने के लिए डाइस पर बुलाता हूं। रब्बाना यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने परवरदिगार खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अपनी इंजील की बिशारत के लिए चुना और मुकर्रर किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली जनाब पादरी नवाज खोकर साहब का, उनकी सारी काबीना का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने दरमियान उतारा ताकि आज मैं यहाँ पर आपके सामने खुदा के कलाम की चंद बातें रख सकूं। अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। और मैं चाहता हूं कि जमात में से बेटियों या बेटों में से कोई भी आज का मुकर्रर करदा विर्द, जो हमारी कन्वेंशन की आयत है, ये साया की किताब उसका 35वां बाब 3 और 4 आयत, आप में से कोई भी तिलावत करने में हमारी रहनुमाई कर सकता है। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। मेरे इज़्ज़ो, दुनिया की तारीख में अंबिया का किरदार हमेशा से बड़ा अहम रहा, और नबी वो शख्स होता है जिसके पास खुदा का इल्हाम और खुदा का कलाम और उसका पैगाम होता है, ताकि वो उसके लोगों तक पहुंचाए। पहले पत्रस में लिखा है कि
जो अंबिया थे, जो नबी हैं, वो खुदा की तरफ से बोलते। नबी वो शख्स होता है जो खुदा का मुंह बनकर उसके लोगों के दरमियान खिदमत करता है। और बाइबल के जो मुफस्सिरीन हैं, इब्रानी बाइबल के वो 3 हिस्से बयान करते। पहला हिस्सा तोरा यानी तोरेत, दूसरा हिस्सा नबी भीम यानी अंबिया, और तीसरा हिस्सा कुतुबीम यानी कि पाक नविश्ते। इसी तरह वो अंबिया की इकसाम भी बयान करते हैं। अंबिया साबिकीन यशवा से सलातीन तक, और फिर उसके बाद अंबिया मुताखरीन यसाया से लेकर मलाकी तक। और अंबिया मुताखरीन की आगे मजीद 2 कैटेगरीज हैं, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। यसाया से नूह तक, दानियल तक अंबिया अकबर, और उसके बाद होसिया से मलाकी तक जो है वो अंबिया असगर में उनका शुमार किया जाता है। इस तरह बाइबल के मुफस्सिरीन नबियों को उनकी खिदमत और उनके कामों के लिहाज से भी उनकी तकसीम करते हैं। कुछ ऐसे अंबिया हैं जिन्होंने खुदा का इल्हाम लिखने के जरिए से भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, उन्हें लिखारी नबी कहा जाता है। और कुछ ऐसे अंबिया हैं जिन्होंने खुदा की खिदमत तो की है, खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम उसके लोगों तक तो पहुंचाया है, लेकिन लिखने में उनकी कोई हमें खिदमत नजर नहीं आती। और यसाया का जो ताल्लुक है वो ऐसे नबियों में होता है जिसका शुमार अंबिया अकबर में, और फिर ऐसे नबियों में जिन्होंने लिखने के जरिए से भी खुदा की खिदमत की। यसाया का शुमार ऐसे अंबिया में होता है। क्योंकि जो हमारी कन्वेंशन का मौजू और हमारी कन्वेंशन की जो सनदी आयत जो भी हमने तिलावत की है, और पिछले बहुत दिनों से जब हमारी नजर इश्तिहारात पर पड़ती है तो हमारी नजर इस आयत को जो देखती है, पढ़ती है कि ये यसाया की किताब में से ली गई। और जो बाइबल के मुफस्सिरीन हैं वो यसाया की किताब को छोटी बाइबल भी कहते, क्योंकि यसाया के 66 अबवाब, और आपको पता है कि बाइबल की जो किताबें हैं वो भी 66। इस नाते से इसे छोटी बाइबल कहा जाता है। और नए अहदनामे के जो मुफस्सिरीन हैं वो इसे 5वीं इंजील भी कहते। और इसी नाते से यसाया को वो 5वां अंजील नवीस गदानते। उसकी वजह यह है, यूं तो किताबे मुकद्दस में पुराने अहदनामे में 300 से ज्यादा ऐसे हवालाजात हैं जिनमें खुदावंद यीशु अल मसीह का जिक्र हमको मिलता, जो यीशु मसीह के बारे में बयान ऐसे हवालाजात करते हैं। लेकिन यसाया ने सबसे ज्यादा हमारे निजात दहिंदे के बारे में बातचीत की। इसी वजह से उसे तारान नबूवत का शाहीन और अहदे कदीम का मुबश्शिर और अंजील नवीस भी कहा जाता है। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि क्या वजह है कि यसाया की जो अहमियत है वो अंबिया में एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्या वजह है कि जो यसाया का मुकाम है वो अंबिया में हमें बड़ा मोतबर नजर आता है, क्या वजह है कि उसकी जो परवाज है वो हमें दूसरे अंबिया से ऊपर नजर आती है, क्या वजह है कि बाकी जो है वो छोटे परिंदे उन्हें कहा गया है और यसाया को जो है वो उसे शाहीन कहा गया है। और आपको ये पता है कि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जिसकी परवाज सबसे बुलंद। क्या वजह है कि यसाया की अहमियत और कदर जो है, यूं तो खुदा के मुंह से निकली हुई हर एक बात और हर वो बात अपने लोगों तक पहुंचाने वाला हर शख्स जो है वो मोतबर है, उसकी अपनी कदर, उसकी अपनी कीमत है। लेकिन यसाया का मुकाम इतना बुलंद क्यों है, यसाया का जो मर्तबा है वो इस कदर ऊंचा क्यों है? उसकी वजह शायद ये है जो मेरी तनिष्ठ में जो बात मेरे सामने खुल कर आई है, उसने मेरे और इस दुनिया के निजात दहिंदे के बारे में सबसे ज्यादा बयान किया है। यही वजह है कि उसे अंबिया में एक बहुत बड़ा आला मर्तबा और मुकाम है। और दुनिया का कोई भी शख्स जो जितना निजात दहिंदे के करीब है, जो जितना यीशु मसीह के करीब है, जो जितना निजात दहिंदे के करीब है, उसकी कीमत और उसकी कदर और उसकी अहमियत उसी कदर खुदा की नजर में बुलंद और ज्यादा। यह मुकाम
छोटा नहीं। और ये जो मर्तबा है और आज की जो सनदी आयत है, अगर इस पर गौर किया जाए, अगर इसको बगौर देखा जाए, तो इस आयत में भी हमें खुदावंद यीशु मसीह का अक्स नजर आता। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, जो तीसरी आयत है, ये यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को बयान करती है। जो उससे अगली आयत है, जो चौथी आयत है, वो उसकी दूसरी आमद का बयान करती। और इस आयत में जिक्र हो रहा है यसाया क्या, उसकी किताब का, और चूंकि उसे तायराने नबूवत का शाहीन कहा जाता है, 66 अबवाब की एक वजह यह भी है कि उसे क्यों उसकी जो उसका जो मुकाम है और मर्तबा है वो क्यों ज्यादा बुलंद है। 66 अबवाब की 37,044 आयात और 1292 आयात में 1313 नबूवतें पाई जाती। 1292 इसकी आयात हैं और इनमें 1313 नबूवतें पाई जाती हैं। इस लिहाज से भी उसका एक बड़ा मर्तबा और बड़ा मुकाम हमें नजर आता। और मैं सोचूं कि जब जब खुदा के लोग, जब जब इस दुनिया के लोग नाराजगी में, गुनाह की हालत में गिरे, तब तब खुदा ने अपने लोगों को, अंबिया को मुख्तलिफ तरीकों के साथ इस्तेमाल किया ताकि लोगों की इस्लाह की जाए। और आज की आयत में कमजोर हाथों को जोर और नातवा घुटनों को तवानाई दो। आज की आयत में खुदा से लोगों से मुखातिब है जिनके घुटनों में जोर नहीं, जिनके हाथों में जोर नहीं है। ऐसे लोग जो जिस्मानी तौर पर, जो बज़ाहिर भी, अंदरूनी दिली तौर पर भी कमजोर हो चुके हैं। ऐसे लोग जिनमें जोर नहीं है, ऐसे लोग जो अंदर से भी टूट चुके हैं, जो बाहर से भी टूट चुके हैं, उनके घुटने भी सलामत नहीं है और उनके हाथ भी सलामत नहीं। इसका मतलब यह है कि वो लोग किसी काम के नहीं। आज की आयत उन लोगों से मुखातिब है जिनका मर्तबा और मुकाम जो जिस्मानी तौर पर और दिली तौर पर कमजोर। और खुदा यहां पर अपने बंदे यसाया से मुखातिब, जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपने कलाम के फैलाने में, अपना पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। यहां पर खुदा यसाया से मुखातिब होकर यह कहता है कि मेरे लोगों के पास जा, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, तू उनके पास जा और मेरा कलाम, मेरा इल्हाम, मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दे। उनकी समातों तक मेरी बातों तक को पहुंचा दे। वो लोग जो घुटनों से कमजोर हो चुके हैं, वो जो हाथों से और दिली तौर पर भी जो कमजोर हो चुके हैं, मेरा कलाम उन तक पहुंचा दे। कमजोर हाथों को जोर और नातवा घुटनों को तवानाई दो। जब हम इन वजूहात पर गौर करते हैं कि लोग खुदा के हों, जो कि यसाया बनी इसराइल से मुखातिब है, यहूदा की सल्तनत में उसने अपनी खिदमत का काम किया। क्या वजह है कि वो लोग जो जिंदा खुदा के नाम से कहलाते हैं, क्या वजह है कि वो लोग जिनके बारे में खुदा कहता है कि तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, क्या वजह है कि उन लोगों के बारे में जिनके बारे में खुदा कहता है कि तुम कहनों की सल्तनत हो, खुदा उनके बारे में कहता है कि तुम मेरे मुकद्दस लोग हो। खुदा कहता है कि तुम मेरी खास उम्मत हो। खुदा उन्हें कहता है कि इस्राएल मेरा बेटा, बल्कि मेरा पहलौटा है, जिसके बारे में खुदा कहता है कि जो इनको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा उनके बारे में कहता है यिर्मयाह की किताब में कि ये मेरे लोग हैं, ये मैं इनका बाप हूं। और होशे की किताब में कहता है कि इस्राएल मेरा बच्चा। क्या वजह है कि वो लोग जो खुदा का बच्चा भी है, जो खुदा का पहलौठा भी है, खुदा का बेटा भी है, खुदा के लोग भी हैं, वो खुदा के लोग, वो जिस्मानी तौर पर माजूर कहलाएं, वो खुदा के नाम से, लेकिन जिस्मानी तौर पर माजूर हो, ये कैसी बात? क्या उनके खुदा के पास कुदरत नहीं है? क्या उनके खुदा के पास इख्तियार नहीं है? क्या वजह है कि खुदा के नाम से कहलाने वाले लोग इस कदर कमजोर हो चुके हैं, इस कदर दिली तौर पर उन्होंने अपने आप को गिरा लिया है,
कि खुदा ये कहने पर मजबूर हो गया है कि कमजोर हाथों को जोर दो, नातवा घुटनों को तवानाई दो, और उनको जो कच दिले हैं कहो मत डरो, हिम्मत बांधो। उनकी हिम्मत कहां गई? अगर उनकी तारीख पर नजर की जाए तो क्यों वो लोग कमजोर हो गए? क्यों वो लोग इस कदर बीमार हो गए? क्यों उन लोगों की जो जिंदगी है वो ऐसे हो गई जैसी नाकारा जिंदगी होती है? और आपको ये पता है कि जो शख्स हाथों से भी माजूर हो, जो टांगों से भी माजूर हो, वो किस काम का है? किस काम का है? किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। इसका मतलब यह है कि खुदा के नाम से कहलाने वाले लोग किसी काम के नहीं रहे, किसी काम के नहीं। इसकी वजह क्या है? जब हम इसके लुग़वी माने देखते हैं, जोड़ों का कमजोर हो जाना, यानी कि हाथों के जो जोड़ हैं या जो पांव के घुटने के जो जोड़ हैं, इसका लुग़वी माना है जब जोड़ अपनी जगह से निकल जाता है। अगर मेरे बाजू का जोड़ यहां से निकल जाए, मेरा हाथ बेकार हो जाएगा। मेरे घुटने का जोड़ यहां से निकल जाएगा, मेरी जो टांग है ये बेकार हो जाएगी। जिनके जोड़ का अपनी जगह से निकल जाना, और वो लोग जो खुदा के लोग हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का अपने खुदा के साथ जैसा राबता होना चाहिए, जैसे एक जोड़ दूसरे में पेवस्त होता है और उसमें मजबूती होती है, इनमें वो बात नहीं। इसका मतलब यह है कि उनका जो रिश्ता खुदा के साथ है वो टूट चुका है। इनका रिश्ता खुदा के साथ टूट चुका है। इसकी मिसाल आपको देता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने शमसून की कहानी सुनी होगी। बाइबल की तारीख में इनफरादी कत्ल करने वाला सबसे बड़ा शख्स। जबड़े की एक हड्डी से उसने हजारों को मारा। शेर उसके सामने आ गया, उसने जिंदा शेर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को चीर दिया। इतना जोरावर शख्स। बात करने लगो कि हम कमजोर कैसे होते हैं। बात काबिल गौर है कि खुदा के लोग कमजोर कैसे होते हैं। कैसे पहले जब वो तवाना होते हैं शेरों को मार देते हैं, हजारों के हजारों को वो उनके सामने लगकर भागते हैं। और खुदा का कलाम यह बयान करता है इस निसा की किताब में, खुदा कहता है कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जब तुम मेरे नाम से कहलाओगे, जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो एक रास्ते से आएंगे और 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। 7-7 रास्तों से होकर वापस भागेंगे। क्यों? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो, तुम जिंदा खुदा के नाम से कहलाते हो, उनके दिल तुम्हारे सामने कांपेंगे, पिघल जाएंगे। बात कर रहे थे शमसून की। बड़ा जोरावर शख्स है, शेर को भी मार देता है, हजारों लोगों को मार देता है। एक दफा वो शहर में काबू आ गया, पूरे का पूरा वो जो शहर का फाटक है वो उसे उठा कर ले जाता। एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हो, दलाला के चक्कर में पड़ जाता है। देखें खुदा के लोग कमजोर कैसे होते हैं। इतना जोरावर शख्स है, एक गैर कौम की औरत के साथ जब उसका चक्कर चलता है, उसके इश्क में वो गिरफ्तार होता है। वो उसे कहती है, उसे फुसलाती है, उसे कहती है तू मेरे को प्यार नहीं करता। सुखे दावे कर रहे हैं। अगर तुम उससे हकीकी प्यार करे तो मुझे ये बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। तेरी शाहजोरी का भेद क्या है? आखिर वजह क्या है कि शेर तेरे सामने आता है, बिगी बिल्ली बन जाता है, तेरे सामने 1000 फिलिस्ती आते हैं, तू एक हड्डी के साथ मार देता है। तेरे सामने इतना बड़ा फाटक है जिसे 100 बंदे भी इकट्ठे उखाड़ नहीं सकते, तू अकेला उसे उखाड़ देता है। तेरी शाहजोरी का भेद क्या? उसने 3 बार उसे धोखा दिया। कहने लगा कि मुझे रस्सियों से बांध दो, मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा। जब वो उसके दुश्मनों को बुलाती, वो उसका अपने आप को झटकता, रस्सियां से टूट जाती जैसे जली हुई रस्सी होती, जैसे जली हुई रस्सी होती है। लेकिन आखिरकार उसके चक्कर में फंस गया। देखें खुदा के लोग कैसे कमजोर होते हैं, कैसे उनके घुटनों में जान नहीं रहती, कैसे जो उनके हाथ हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जो हाथ शेरों को मार देते हैं, देखें वो किस तरह कमजोर होते हैं। एक औरत के चक्कर में पड़कर उसने दिल खोलकर उसे ये बता दिया कि तू ये देखती है कि मेरे सर के जो इतने लंबे लंबे बाल हैं, ये इस बात की अलामत है कि मैं अपनी मां के पेट ही से, हाँ मैं अपनी मां के पेट से खुदा का नजीर हूं। यही वजह है कि मेरे सामने दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई शख्स, दुनिया का कोई गैर माबूद मेरे
मेरे सामने पर नहीं मार सकता, क्योंकि मैं खुदा के नाम से कहलाता हूं और मैं मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं मैं। यही वजह है कि मैं जोरावर, और अगर ये लिटें मेरे सर पर न रहें, ये बाल मेरे सर पर न रहें, तो मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा, मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब उसने दिल खोल कर बता दिया, उसने उसे अपने जानों पर सुलाया, दुश्मनों को, फिलिस्तीनियों को आवाज दी, और फिर वह शमसून से मुखातिब होकर कहने लगी, कुज़ात की किताब उसका 16वां बाब पढ़ लें। वो उसे कहने लगी कि शमसून उठ, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। 20वीं आयत यह बयान करती है कि शमसून साहब उठे हैं। उसने ये सोचा है कि मैं अब की बार फिर अपने खड़ा हो जाऊंगा, अपनी जगह पर खड़े होकर अपने आप को झटकूंगा, इन रस्सियों को मैं तोड़ डालूंगा। लेकिन 20वीं आयत यह बयान करती है कि इस बार वो ऐसा ना कर सका, इस बार वो ऐसा नहीं कर सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, 20वीं आयत यह बयान करती है कि उसकी वजह यह है कि उसे मालूम ना था कि उसका खुदा उससे जुदा हो चुका है। उसका ताल्लुक जो जिंदा खुदा के साथ था, उसका जोड़ जो जिंदा खुदा के साथ था, वो खत्म हो चुका है। जब खुदा के साथ जोड़ खत्म हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है, इंसान की बदबख्ती शुरू हो जाती है। और मेरे उस्ताद मोहतरम समझाइए फरमाते हैं कि ये बाइबल की खतरनाक तरीन आयत है कि जब एक इंसान का मबूद, उसका आका, उसका खालिक, उसका मालिक, उसका राज़िक, उसका खुदा, उसका पैदा करने वाला, उसको सारी नेमतें देने वाला जब उससे जुदा हो जाता है, तो इंसान की इससे बड़ी बदबख्ती कोई हो ही नहीं सकती। इंसान की बदबख्ती इससे बढ़कर हो ही नहीं सकती कि एक इंसान का जो खुदा है उससे जुदा हो जाता है। और यहां पर शमसून से लिखा है कि उसे मालूम ना था कि उसका खुदा उससे जुदा हो चुका है। उसने अपने आप को झटका है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उसका खुदा उससे जुदा हो चुका है। उसके जो हाथों का जोर था जाता रहा। इस तरह खुदा के लोग कमजोर होते हैं। जब उसके नाम से कहलाने वाले लोग गैर माबूदों के चक्कर में पड़ते हैं, अपने खुदा के साथ ताल्लुकात की जो ताल्लुकात हैं उसको छोड़कर गैर माबूदों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर लेते हैं, उनकी कमजोरी, उनकी बदबख्ती, उनका जवाल शुरू हो जाता है। शमूएल ने शाऊल से कहा कि शाऊल तूने खुदा को रद्द कर दिया, अब खुदा ने तुझे रद्द कर दिया कि बादशाह ना रहे। और ऐसी बहुत सी मिसालें आपको बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं कि क्यों खुदा का जो लोग हैं वो कमजोर हो जाते हैं, हजारों को शिकस्त देने वाले। और राहिब पाशा ने जासूसों से कहा था कि जब से हमारे लोगों ने यह सुना कि इस्राएली आ रहे हैं, तो हमारे लोग जो देखने में बड़े कादावर हैं, जो देखने में बड़े जोरावर हैं, बड़े वो सूरमा हैं, बड़े वो जोरावर हैं, उनके पास जंगी हिकमत अमली भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से उन्होंने ये सुना है कि इस्राएली हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, हमारे लोगों को जो दिल हैं वो तुम्हारे सामने पिघले जाते हैं। और खुदा ने इस इस्तिना की किताब में यह कहा था, इस इस्तिना की किताब उसका 28वां बाब 7वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, खुदा ने कहा कि दुनिया की दूसरी कौमें जब ये सुनेंगी कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो, उनके दिल कांपेंगे, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ जाओगे तो फिर तुम्हारे दिल कांपेंगे, कच्चे दिले बन जाओगे। फिर तुम्हारा दिल जो है जब मेरे साथ कायम नहीं रहेगा, तुम्हारा दिल खौफजदा हो जाएगा। कच्च दिल से मुराद यह है कि ऐसा दिल जिसमें डर और खौफ बसा रहता है, ऐसा दिल जो ईमान पर कायम नहीं रहता, ऐसा दिल जो जिंदा खुदा को छोड़कर उसके दूसरे माबूदों के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, ऐसा दिल कच्च दिला होता। तो फिर ऐसे जो लोग हैं वो कमजोर होते, क्योंकि यशायाह की किताब में से ये आयत ली गई है। और जब हम यशायाह के अय्याम को जानने की कोशिश करते, ये हालात क्यों खुदा ने यशायाह से कहा कि कमजोर हाथों को जोर, नातवा घुटनों को तवानाई दो। उसके जमाने के हालात जब हम जानने की कोशिश करते हैं, यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, उसकी दूसरी आयत बड़ी खूबसूरती के साथ यह बयान करती है कि क्यों खुदा के लोग जो हैं वो नातवा हो चुके हैं,
वहां पर खुदा कहता है कि कान लगा ए आसमान और सुना जमीन, सुना जमीन और कान लगा ए आसमान, मैंने लड़कों को पाला और मैंने उनको पोसा। यहां पर क्यों ईसाया कहता है, क्यों वो आसमान और जमीन को यहां पर मुखातिब कर रहा है? अगर इसके पीछे जाना चाहें तो इस इसरा की किताब में जब दूसरी बार मूसा ने, खुदा के बंदे मूसा ने शरीयत की बातें खुदा के लोगों के सामने बयान की, तो उसने कहा था कि ये आसमान और ये जमीन इस बात के गवाह हैं कि आज मैंने वो सारी बातें जो खुदा की तरफ से मुझे मिली मैंने तुम्हारे सामने रख दी, मैंने तुम्हारे सामने रख दी हैं। ये आसमान और ये जमीन जो है ये इस बात के गवाह हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसे बखूबी निभाया और पूरा किया है। और यहां पर उसी बात को बुनियाद बनाकर खुदा अपने लोगों से मुखातिब होकर ये कहता है कि कान लगा आसमान, सुना जमीन, मैंने लड़कियों को पाला और पोसा, मैंने उनकी परवरिश की, मैंने उन्हें गुलामी के घर यानी कि भट्टी जो मिस्र जो है जो आग की भट्टी है, मैंने उसे वहां से निकाला क्योंकि ये मेरे लोग थे। मैंने उन्हें वहां से निकाला, मैंने उन्हें बहरे बहरे कुलसम पार कराया, मैंने उन्हें दुश्मनों से बचाया, मिस्रियों से बचाया। दिन के वक्त में जो है वो बादल बनकर उनके पास छाया करता था, रात के वक्त जो है वो मैं उनके सामने आग बनकर, आग का सतून बनकर उन्हें रोशनी मुहैया करता था। जब उनके पास रोटी नहीं थी मैंने आसमान से उनके लिए रोटी मुहैया की, जब उन्हें पानी की जरूरत थी मैंने सख्त पत्थरों में से उनके लिए पानी निकाला, मैंने लड़कों को पाला और मैंने पोसा और मुझे वो अजर ये दे रहे हैं कि आज वो मुझसे बरगश्ता और मुझसे बागी हैं। यहां वो जानवरों से बदतर हो चुके हैं, जो लोग कमजोर हाथों वाले होते हैं, नातवा घुटने वाले होते हैं, जो कच दिले होते हैं, खुदा उन्हें जानवरों से बदतर गर्दानता। खुदा कहता है कि जो बैल है वो अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। खुदा कहता है कि जो गधा है वो भी जानता है कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे सारा कुछ देता है, मैंने इसकी वफादारी करनी है। और मैंने ऐसे बहुत से जानवरों को देखा, मैं गांव का रहने वाला हूं, जिन्हें लोग पट्ठे पुट्ठे बांधे उन्हें पता होगा, खोती रेड़ी ते पट्ठे लादे ने, पीछे कोई भी नहीं, खोती सीधी डेरे ते जाती। बहुत से लोगों ने यह देखा होगा, मैंने देखा है। मैं इसका मतलब यह है कि जो खुदा के नाम से कहलाने वाले लोग हैं, खुदा ने जिन्हें इतनी ज्यादा नेमतें बरकतें बख्शे दी हैं, वो खुदा को छोड़ चुके। जानवर उनसे बदतर हैं, वो इस बात को जानते हैं, इस बात को पहचानते हैं, लेकिन खुदा के लोग, खुदा कहता है जो मेरे लोग हैं वो कुछ नहीं सोचते। दूसरी आयत पढ़ें आगे, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, जानवर सोचते हैं, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। जब हालात ऐसे होते हैं तो फिर खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और जो बादशाह जिनके अय्याम में यशायाह ने नबूवत की, अज़रिया जिसे बाइबल मुक़द्दस में उज़िया भी कहा गया है, उसने 52 वर्ष सल्तनत की। बाज़ाहिर वो अच्छा शख्स है, बाज़ाहिर उसकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, लेकिन उसे अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया। उसको चाहिए जैसा था कि सारे जो बुतों के मंदिर हैं वो ढा देता, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ना लोगों को मना किया है कि तुम ऐसा ना किया करो, बल्कि उसके ज़माने में जो लोग हैं वो गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं, ऊंचे मकामात पर वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। और एक बार हैकल में जाकर उसने कुर्बानी चढ़ा दी, कहा उन्होंने मना किया कि ये तेरा काम नहीं। उन्हें क्या कहन की होंगे, मैं एडा बड़ा बादशाह, कहन कौन होता है, मैं इतना बड़ा बादशाह, मुझे कौन मना कर सकता है जब उसने ऐसा किया। खुदा कलाम ये बयान करता है, पढ़ लें सलादीन की किताब में, उसी वक्त उसके माथे पर कोढ़, और वो अपने मरते दम तक वो कोढ़ी रहा। उसका बेटा युताम 16 वर्ष उसने सल्तनत की है, उसने भी जो ऊंचे मुकाम है ढाए नहीं। उसके बाद आखिस ने तो हद कर दी, बुत परस्ती की आखिस ने हद कर दी है। उसने अपने बच्चे को, अपने लखते जिगर को, अपने मासूम बेटे को उसने एक बुत के सामने कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। और एक और बात बड़ी काबिल गौर, इस्राएल के बादशाह उस पर हमला करने वाला है, क्योंकि यहूदा की सल्तनत अलग। एक और बादशाह है जिन्होंने उस पर हमला करने का फैसला किया, और बजाय इसके कि यह जिंदा खुदा के सामने झुकता, बजाय इसके कि आखिस के जो घुटने थे वो अपने खुदा के सामने झुक जाते, बजाय इसके कि उसके घुटने जो थे अपने खुदा की हैकल में जाते और वहां पर वो खुदा के सामने झुककर और दुआ करता, मदद तलब करता, उसने क्या किया, उसने शाह अज़ूर तिलकत के पास एलची भेजे, अपने कासद भेजे, और उससे कहा कि मैं तेरा बेटा और तेरा गुलाम।
इसराइल का मतलब खुदा का शहजादा। आखज शाह असूर को कह रहा कि मैं तेरा बेटा हूं। जब उसने ऐसा किया है तो ऐसे हालात में फिर खुदा जो है वो अपना कलाम नाज़िल करता। ऐसे हालात में खुदा ने यशायाह को कहा कि तू मेरा कलाम मेरे लोगों तक पहुंचा दे, उनको जोर दे, उनको ताकत दे। जब मेरा कलाम मेरे लोगों तक पहुंचेगा तो शायद कोई सुनकर ईमान लाए, और जो ईमान लाएगा वो बच जाएगा। यशवा से आगे जाकर जितने भी अंबिया आए खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर यशायाह की बारी आई, जब बात ना बनी, यशायाह ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आती। यिर्मयाह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आती। हिजकिय्याह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, बात बनती नजर नहीं आती। होशिया, मलाकी और जितने भी अंबिया आए सब ने अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आती। यही वजह है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया। और आपको ये पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो आते ही उन्होंने यह ऐलान किया कि ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। जो घुटनों से कमजोर हो चुके हो, जो हाथों के बीमार हो, जो दिली तौर पर भी बीमार हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए आराम है। दूसरे अंबिया ये कहते रह गए, जाओ ये करो, जाओ वो करो, जाओ ये काम करो, ये ना करो, वो करो। यीशु ने आते ही अपनी बाहें फैला दी और कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए आराम है। और उसने सिर्फ दावा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी अमली जिंदगी से, अपने कामों से यह साबित किया है कि उसमें कुदरत और कुव्वत मौजूद है। वो जिंदा खुदा है। एक सूखे हुए हाथ वाला शख्स मरकज के इंजीली बयान में उसके पहले बाब में ये हवाला आपको मिलता है। एक शख्स का हाथ सूखा हुआ है, लोग भी मौजूद हैं, इबादत का माहौल है और लोग तमाशा देखने के लिए क्या ये सब्बत के रोज के शिफा देता है कि नहीं देता। और जब यीशु मसीह ने उसे बीच खड़ा किया और उससे एक बात की कि अपना हाथ बढ़ा, बात बड़ी काबिल गौर। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा। यहां पर वो अपनी अगर अकल इस्तेमाल करता या दूसरे लोग अगर इंसान बनकर सोचते तो वो शख्स भी यीशु से कह सकता था, सर जी हाथ मेरा सूखा है, मैं किमें वधावां, मेरे हाथ में तो जान नहीं है, जो इसका जोड़ है ये अपनी जगह से उखड़ चुका है, यही हो जाएगा, ये सूख चुका है क्योंकि इसका ताल्लुक दूसरे जिस्म के साथ खत्म हो गया। देखिए, याद रखें, जो लोग खुदावंद के सामने बहाने बनाते हैं वो रह जाते हैं। इस शख्स ने कोई बहाना नहीं बनाया, इसलिए ये नहीं कहा कि सर जी हथ किमें वधावां तो सूखा है, इधर जान ही नहीं है। लेकिन कहेगा उसने ईमान के साथ अपना हाथ जैसे ही बढ़ाया है, जैसे उसने कोशिश की है, उसका सूखा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका सूखा हुआ बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि ईमान के साथ उसने बढ़ाया। कमजोर हाथों को जोर। एक मफलूज, मरकज की अंजील में ही इसका बयान। चार लोग उसे चारपाई पर लेकर आए। ये हाथों से भी माजूर है, टांगों से भी माजूर है, इस काबिल नहीं है कि चल फिर सके। कहा कि जब यीशु ने उनका ईमान देखा, उससे कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, उठ। और घुटने भी ठीक हो गए, हाथ भी ठीक हो गए। अमली तौर पर यीशु ने ऐसा कर दिखाया, अमली तौर पर उसने ऐसा किया। कमजोर हाथों को जोर और नातवा घुटनों को। जब जब ऐसा होता है खुदा अपने कलाम का इस्तेमाल करता, जो हमारी कन्वेंशन का मौजू और उसका मजमून है। किसको पता है क्या मजमून है कन्वेंशन का? जी यासर साहब। मत डरो हिम्मत बांधो, दो इसके से। मत डरो हिम्मत बांधो,
एक कहानी आपको सुनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि डरना क्या है, हिम्मत बांधना क्या। यार की बेटी बीमार, यीशु के पास आया है कि सर जी घर चलो, धी रानी बीमार है, शिफा दो। यीशु उसके पास साथ चल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं, लोगों ने आकर यह बताया है कि अब सर जी को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है, अब उस्ताद को तकलीफ क्यों देता है, अब उस्ताद को जाने दे, उसे अपना काम करने दे, तेरी बेटी मर चुकी। जब यीशु ने यह सुना तो यीशु ने यार से मुखातिब होकर बड़ी प्यारी बात की, जो हमारी कलीसिया का, जो हमारी कन्वेंशन का मजमून है। यीशु ने उसे कहा, खौफ ना खा, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। जो लोग खौफ नहीं करते, जो लोग दुनियादारी की परवाह नहीं करते, जो लोग ईमान में कायम रहते हैं, उनकी जिंदगी में मौजज़ात होते, उनकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। और यार की जिंदगी में ऐसा हुआ, लोगों ने कहा कि उस्ताद को जाने दे, लोगों ने कहा कि यीशु को छोड़ दे, लोगों ने कहा कि यीशु को अपना काम करने दे, तू अपने घर चला जा। यीशु ने उसे कहा कि तू खौफ ना खा, बल्कि इत्मीनान रख। और उसने क्या किया है? क्या उसने दुनियादारी की बात मानी है? क्या वो दुनियादारी से डरा है? उसने किसकी बात मानी? ये सब खुदावंद यीशु मसीह की बात उसने मानी है। और जो उसकी बात मानता है, उसकी जिंदगी में ऐसे नामुमकिन काम होते हैं, ऐसे नामुमकिन काम होते हैं। उसने कहा कि खौफ ना खा, बल्कि इत्मीनान रख। उसने खौफ को छोड़ दिया है, डरो मत, हिम्मत बांधो। उसने हिम्मत बांधी है। और उसकी बेटी जो मर चुकी है, जिसने जाकर उसका हाथ पकड़ा, उससे कहा, तलीता कूमी, लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की उसी वक्त उठ बैठी। मार्था का भाई मर गया है। जो लोग दुनियादारी का खौफ नहीं रखते, यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उन्होंने कहा हाँ खुदावंद मैनू पता है क़यामत वाले दिन जी उठेगा। जो सारा जी उठने उदों उठ भी पिया, कोई गल नहीं। यीशु ने कहा क्या तू नहीं जानती, क्या तू नहीं जानती कि राहे हक और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है। क्या कभी ऐसा कभी किसी ने किया है? ऐसे दावे कभी किसी ने किए हैं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, वो क़यामत के रोज नहीं अभी जी उठेगा, लेकिन तू खौफ ना खा, इत्मीनान रख। इत्मीनान रखने से बड़े बड़े काम होते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा हो, अगर हम भी चाहते हैं, तो हमें भी डरना नहीं है, हमने भी हिम्मत करनी है, हमें भी दुनियादारी की परवाह किए बगैर उसके कदमों में, उसके पास, यीशु मसीह के पास आना है। इतना खूबसूरत पंडाल सजाया गया है, इतनी मेहनत की गई है, और मैं समझता हूं जितने लोगों के नाम ऊपर लिखे गए हैं, सिर्फ वही आ जाते तो एक बहुत बड़ी तादाद होनी थी। जिन लोगों के नाम ऊपर इतनी लंबी लिस्ट दी गई है, अगर वही आ जाते तो शायद इससे बड़ी जमात बन जाती। दुनियादारी के कामों में मसरूफ हैं, दुनियादारी का खौफ है, अपने अपने कामों का खौफ है। और याद रखें, खौफ जो खाने के अल्फाज हैं, डरो मत के जो अल्फाज हैं, डरने के, वो बाइबल मुकद्दस में 365 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि हर रोज हमें कोई ना कोई नया खौफ हमारी जिंदगी में आ जाता है। कभी रुपए पैसे का खौफ है, कभी बच्चों के मुस्तकबिल का खौफ है, कभी कोई खौफ है, कभी कोई कुछ ये हो जाएगा। वो दुनियादारी से डरते रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम आज हमसे ये मुखातिब होकर कहता है कि हमने हिम्मत करनी है, हमने हौसला रखना है, हमने इत्मीनान रखना है, डरना नहीं है। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। अगर यार लोगों की बात मानकर यीशु को छोड़ जाता, जी अगर यार लोगों की बात मानकर यीशु को छोड़ जाता तो उसकी बेटी जिंदा होनी थी। जो लोग यीशु को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, याद रखें वो कमजोर नातवा बन जाते। और जो लोग कमजोर नातवा हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती।
खुदा की नजर में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन शुक्र करें अपने खुदा का, शुक्र करें अपने खुदा का कि वो हमारी कमियों के बावजूद, हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारे दिल में शक भी होता है, हम कच दिले भी हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करता, फिर भी वो हमसे प्यार करता है, फिर भी वो हमें बार बार मौका देता है, फिर भी वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा जो है वो अपने अंबिया का इस्तेमाल करता रहा है, अपने कलाम का इस्तेमाल करता रहा है। खुदा अपने नबियों को भेजता रहा, खुदा ने मूसा को भेजा, खुदा ने यशवा को भेजा, खुदा ने उसके बाद अलीशा को, एलिया को, खुदा ने और नातन को और बहुत सारे यशायाह को भेजा, यर्मिया को भेजा, हिजकियेल को भेजा, बहुत सारे अंबिया को भेजा, और फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और फिर उसके बाद उसने रसूलों को भेजा, रसूलों के बाद उसने अब कलीसिया को भेजा, और आज भी वो वक्तन फक्तन अपने खादमों को हमारे दरमियान भेजता है ताकि हम डरे मत बल्कि हिम्मत बांधें। लेकिन अगर हम फिर भी ऐसा नहीं करते तो, अगर फिर भी हम ऐसा नहीं करते तो आगे लिखा है कि खुदा सजा और जजा देने के लिए हिम्मत कर लेंगे, जजा मिल जाएगी। ईमान में कायम रहेंगे, दुनियादारी से हटकर ईमान में कायम और मजबूत रहेंगे, जजा हमारा मुकद्दर है। खुदा हमसे कहेगा कि वो जगह जो बनाया आलम से पेशतर से तुम्हारे लिए तैयार की गई, मेरे बाप के मुबारक लोगों, वहां पर चले जाओ। लेकिन अगर कच दिले रह गए फिर कहेगा मलाउनो, उस जगह में चले जाओ जहां पर रोना और दांतों का वो सजा और जजा लेने के लिए आ रहा है। और आज हमारे सामने ये बात, इंतखाब हमारा, हमने क्या करना है। खुदा हमें वक्त देता है। खुदा ने अगर आज हमारी जिंदगी में ये मैसेज रखा है, अगर जो कन्वेंशन कमेटी है उसने ये सोचा समझा कि हमारे लोगों को इस चीज की जरूरत है, और मैं तादाद देकर ये कह सकता हूं कि इन लोगों को बेदारी की कितनी जरूरत, इन लोगों को बेदारी की कितनी झंझोड़ने की जरूरत है कि आप जो डरते रहते हो, तुम जो नातवा हो चुके हो, और याद रखो जब आप नातवा होते हैं कि दुनियादारी में भी आपकी कदर नहीं होती। खुदा ने यह कहा था कि जब तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ खत्म हो जाएगा तो तुम अपने आप को गुलाम और लोंडिया होने के लिए बेचोगे, लेकिन कोई तुम्हारा खरीदार नहीं होगा। वजह क्या होगी कि तुम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो। पट्ठे पहने वाला कमा रखना हो ना, वे तंदुरुस्त है कि नहीं। सऊदी अप्लाई करो, पहले मेडिकल पास करोगे फिर सऊदी वाले बुलाएंगे। अगर दुनियादारी में इस कदर ऐसा सिलसिला है, लोग कमजोरों को पसंद नहीं करते, तो फिर खुदा जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर लोगों को कैसे पसंद करेगा। ये बात हमारे सामने है कि खुदा हमें, जो हम जिस्मानी तौर पर भी और खास तौर पर रूहानी तौर पर कमजोर हैं, रूहानी तौर पर इतने कमजोर हैं कि खुदा की इबादत में आना गवारा भी नहीं करते। हिस्सा देना तो दरकिनार है, इबादत में आना गुजारा नहीं करते। सीखना क्या है, करना क्या है, कराना क्या है, फिर हमारा अंजाम क्या होगा। तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। बचाना सिर्फ खुदा ही ने है, आपके कामों ने आपको नहीं बचाना। खुदा ने वहां पर यह नहीं पूछना कि जुमे वाले दिन पट्ठे पाए सन करी सन पाए। खुदा ने यह नहीं पूछना कि यह काम किया था या नहीं किया था। खुदा ने यह पूछना है कि इतना बड़ा पंडाल तुम्हारी खातर सजाया गया था, इतनी कुर्सियां तुम्हारी खातर लगाई गई थी, इस तरह रात पर तुम्हारा नाम भी दिया गया था, लेकिन तुम नहीं आए। खुदा अपनी ज़ियाफ़त में बुलाता है। कोई अपनी सौदागरी को चल देता है, कोई अपने कारोबार को चल देता है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। खुदा के काम की किसी को परवाह नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में खुदा कहता है जो उनका मुकद्दर है वो रोना और दांतों का पीसना है। तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। आज हमारा ये फैसला कि हमने बचना है, सजा लेनी है या जजा लेनी है। हम जितने भी हैं यहाँ पर जो तशरीफ रखते हैं, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमने क्या करना है। हमेशा की जिंदगी को पाना है या हमेशा का रोना और दांतों का पीसना हमारा मुकद्दर बनेगा। अपनी जिंदगी का फैसला कर लें। अभी वक्त है, अभी वक्त है। और खुदा का कलाम आज आपसे मुखातिब है। और अगले 3 दिन भी इन्हीं आयात में से आपके सामने बहुत सी बातें, आप पर बहुत से राज खोले जाएंगे। आप सुनेंगे कि किस तरह सजा और किस तरह जजा जो है वो आपका मुकद्दर बनती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सिर्फ सुनना नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सिर्फ सुनना नहीं है, जरूरत इस बात की है कि वो सुनना है, उसे वो यहाँ पर छोड़ कर नहीं जाना, अपने साथ लेकर जाना है। और जो लोग खुदा कलाम अपने साथ रखते हैं,
यहाँ से अगर कुछ लेकर दूसरी जहान में जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। जिनके पास वो होगा, जिन्होंने उसके मुताबिक अमल किया होगा, जज़ा उनकी होगी, वगरना हमेशा हमेशा की जो आग है वो हमारा इंतजार कर रही है। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।